ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। डिवाइन यूथ रायगढ़ चैनल में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की आइए कुछ अद्भुत संस्मरण सुनते हैं। कुछ हंसाने वाले संस्मरण, कुछ गुदगुदाने वाले, तो कुछ आंखों में पानी ला देने वाले संस्मरण। ऐसा ही एक संस्मरण श्रीमती आशा देवी औरंगाबाद बिहार से लिखती हैं। मेरी बेटी वंदना को अचानक बेहोशी का दौरा पड़ने लगा। इस बीमारी की शुरुआत तब हुई जब वह ननिहाल में थी। वहीं इलाज शुरू हुआ। एक एक कर कई डॉक्टरों की दवाएं चली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 2-3 महीने बीतते बीतते बीमारी बहुत बढ़ गई। अब बेहोशी के बाद पैरों में असहनीय दर्द की शिकायत भी रहने लगी और धीरे धीरे चलना फिरना भी कठिन सा हो गया। ऐसी हालत में वंदना को औरंगाबाद लाकर डॉक्टर गुंजन सिन्हा को दिखाया गया, लेकिन उनका इलाज भी कोई काम नहीं आया। उन्हीं दिनों घर पर आए एक रिश्तेदार ने रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर के सिंह को दिखाने की सलाह दी। इन्हें एशिया के अन्य देशों से भी कंसल्टेंट के रूप में बुलाया जाता है। डॉक्टर सिंह ने भी कई तरह की जांच करवाई, लेकिन किसी भी जांच की रिपोर्ट से बीमारी पकड़ में नहीं आई। बेहोशी के दौरे अब और भी जल्दी जल्दी आने लगे। इस लंबी चिकित्सा प्रक्रिया से थक कर मेरी बच्ची जीवन के प्रति कुछ निराश सी हो चली थी। दिन भर गुमसुम सी बैठी रहती थी। अकेले में गायत्री माता बुदबुदाया करती थी। एक ही रट लगाए रहती थी कि मुझे गायत्री मंदिर ले चलो। गायत्री मंदिर के पास हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी। उसमें घर बनाने की तैयारी चल रही थी। हमने उसे दिलासा दे रखा था कि भूमि पूजन के दिन गायत्री मंदिर ले चलेंगे। निर्धारित तिथि को हम सभी पूजन के समय घर से चले। वंदना भी हमारे साथ थी। गायत्री मंदिर जाने के नाम पर वह बहुत खुश थी। साइट पर पहुंचते ही उसने कहा, अब चलो गायत्री मंदिर। हमने कहा, पूजा हो जाने दो, हम सब साथ साथ चलेंगे। लेकिन वह जिद करने लगी कि अभी चलो। भूमि पूजन में व्यवधान होते देखकर मैंने उसे जोर से डांट दिया। वह रो रो कर बेहोश हो गई। हम सभी घबरा उठे। भूमि पूजन को बीच में ही रोककर उसे गायत्री मंदिर ले जाकर माँ गायत्री की मूर्ति के आगे लिटा दिया। कुछ मिनटों बाद ही उसे होश आ गया। वह आंखें मलती हुई उठ बैठी। स्वयं को मंदिर में पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह एक ही झटके में गायत्री माता की मूर्ति के पास पहुंची और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद हम लोग भूमि पूजन के लिए वापस चल पड़े। वंदना तो उछलती कूदती इस प्रकार आगे भागी जा रही थी मानो उसे पंख लग गए हों। उसी दिन से उसका दौरा पड़ना हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ गायत्री की असीम अनुकंपा से आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है। अब मुझे यह महसूस होता है कि उसके दौरे पड़ना शायद किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। माँ गायत्री की जप, पूजा, उपासना, आराधना हमारा पूरा परिवार शुरू से करता आ रहा है। प्रत्येक रविवार गायत्री यज्ञ और गुरुवार को व्रत उपवास हम सभी परिवारजनों का यह क्रम है। और जितना हो सके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कार्य करना हम लोगों का नित्य स्वभाव था। वंदना को बाल्यकाल से ही गायत्री महामंत्र, गायत्री चालीसा, माँ गायत्री की आरती याद हो चुकी थी। वह ऐसे ही खेलते कूदते उसे गुनगुनाया करती थी। हमें तो आज भी आश्चर्य होता है कि जिस बीमारी का, जिस समस्या का समाधान कई बड़े बड़े डॉक्टरों ने नहीं निकाल पाए, उसे माँ गायत्री की एक प्रेरणा ने, माँ गायत्री के दर्शन ने, माँ गायत्री की छत्र छाया ने दूर कर दिया। हमारी बिटिया वंदना का बार बार ये कहना कि मुझे गायत्री मंदिर ले चलो, हमें तो आज भी आश्चर्य होता है
कि माँ गायत्री की प्रेरणा से ही वह ऐसा कहा करती थी, वो ऐसा बुदबुदाया करती थी, और हम ही ना समझ थे कि माँ गायत्री की प्रेरणा को हम समझ नहीं पा रहे थे। तभी तो कहा गया है, गायत्री मंत्र एक कामधेनु है, एक कल्प वृक्ष है। जो गायत्री जपता है उसकी सुरक्षा एक दैवी शक्ति करती है। अब हमारा निवेदन, आप सभी से निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के युग निर्माण मिशन को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम सभी को निरंतर हमारी पात्रता, साधना, आराधना, स्वाध्याय के द्वारा बढ़ाते रहना चाहिए। हमें खुद का बार बार आकलन करना चाहिए कि कहीं हम में आलस्य, प्रमाद कहीं घुस तो नहीं गया, कहीं ईर्ष्या, अहंकार ने अपनी जड़ें तो नहीं जमा ली हैं। हम सभी को नित्य गायत्री मंत्र का जप करते रहकर अपनी मन, अपनी भावना को पवित्र करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों को पूरा करते रहना चाहिए। उनका दिया हुआ आश्वासन हमें सदैव याद रखना चाहिए कि मेरे बेटे, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। वे अपने प्रवचनों में अक्सर कहा करते थे कि आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। हम आपके प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। वे कहते थे, आपको झगड़ा लग गया है, आप पर मुकदमेबाजी हो गई है, तो ढाल बनकर हम रोपेंगे। आप बीमार रहते हैं तो आपकी बीमारी को हम ठीक करेंगे। आपके व्यापार का, आपके धंधे का रथ हम चलाएंगे। आपके संतान नहीं होते हैं तो बेटे वो हम कर देंगे। आपके परिवार का रथ, आपके व्यापार का रथ, आपके धंधे का रथ हम चलाएंगे। वे अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, आपके व्यापार का, आपके परिवार का, आपकी हारी बीमारी का रथ हम चलाएंगे। आपके प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। बदले में आप रास्ते पर आइए, अनुशासन मानिए, युग निर्माण मिशन का काम करिए। वे कहते थे कि हमने आपके विरोधियों को पहले से मार कर रखा है, आपको तो बस धक्का देना है। आपके लिए पहले से फूल मालाएं गुथ के रखी गई हैं, आपको बस श्रेय लेना है। एक नया युग आने वाला है और उसमें श्रेय आपको मिलने वाला है कि आपने भी कुछ सहयोग किया। इस युग निर्माण योजना में आपने भी गिलहरी की भांति, हनुमान की भांति कुछ सहयोग किया। आप सभी ने इस प्रसंग को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।